हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं रासायनिक यौगिकों का जो व्यापारिक नाम होता है उसी के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रासायनिक यौगिकों का जो व्यापारिक नाम है और इनके जो अणु सूत्र है उसी से परिचित कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ पाइएगा कि रासायनिक यौगिकों में भाग लेने वाले जो यौगिक होते हैं वो अपने किस व्यापारिक नाम से प्रचलित हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके एग्जाम में अगर कोई रासायनिक यौगिक व्यापारिक नाम के साथ पूछे जाते हैं, अगर दोस्तों उस यौगिक का जो व्यापारिक नाम है वो पता नहीं रहता, तो उस स्थिति में दोस्तों क्या कर पाते हैं कि आप उसके अणु सूत्र की रचना नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नमक का सूत्र लिखें, या हो सकता है नमक का आणविक सूत्र लिखें। तो दोस्तों, अगर आपको ज्ञात होगा, आपको पता होगा कि जो नमक है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की सहायता से अर्थात रासायनिक नाम की सहायता से आप क्या कर पाते हैं कि नमक का जो अणु सूत्र है वो आप लिख पाते हैं, अर्थात NaCl आप लिख देते हैं। लेकिन अगर यदि आपको ये पता ना हो कि सोडियम क्लोराइड का जो व्यापारिक नाम है, अर्थात इसका जो व्यापार के तौर पर जो नाम दिया गया है वो नमक दिया गया है, तो क्या आप उसके अणु सूत्र को बता सकते हैं? क्या आप उसके अणु सूत्र की रचना कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं कर सकते। जैसे कि मानकर चलते हैं हम यहां पर ले लेते हैं काली चूना, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि काली चूना का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि काली चूना का आणविक सूत्र लिखें, तो दोस्तों जब आपको इस काली चूना का जो रासायनिक नाम है वो पता नहीं रहेगा, अर्थात आप ये नहीं जान पाइएगा कि कौन सा रासायनिक यौगिक अपने किस व्यापारिक नाम से संबंधित है, तो दोस्तों उस स्थिति में आप उसके अणु सूत्र को नहीं बता सकते। लेकिन जैसे ही अगर आपको ये पता रहेगा कि हाँ, जो काली चूना है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी आपको ये पता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं अपने किस व्यापारिक नाम से प्रचलित है, तो यह कहीं ना कहीं काली चूना के नाम से यह प्रचलित है। तो आप क्या कर पाते हैं कि आप इसके रासायनिक नाम की सहायता से इसका जो अणु सूत्र है उसे दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, अर्थात आप उसे बता देते हैं। तो दोस्तों यही चीज है, अर्थात ऐसे बहुत सारे रासायनिक यौगिक हैं हमारे रसायन के क्षेत्र में जिनका दोस्तों नाम जो है वो व्यापार के तौर पर रखा गया है। क्योंकि अगर आप दुकान पर जाओगे दोस्तों NaCl खरीदने के लिए, तो आप ये नहीं कहिएगा दुकानदार से कि हमें 10 वाला NaCl दीजिए, या आप ये नहीं बोल सकते कि हमें 20 वाला NaCl दीजिए। दोस्तों आप उनसे बोलिएगा कि हमें 10 वाला नमक दीजिए, 20 वाला नमक दीजिए। क्यों? क्योंकि इस NaCl का जो प्रचलित नाम है, जो व्यापार के तौर पर इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है नमक, ना कि NaCl। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ले लेते हैं फिटकिरी। तो दोस्तों जो फिटकिरी होता है उसका भी कोई ना कोई एक रासायनिक नाम होता है, लेकिन दोस्तों हम लोग व्यापार के तौर पर इसके रासायनिक नाम का यूज ना करके हम लोग फिटकिरी यूज करते हैं, क्योंकि जो दुकानदार है वो फिटकिरी क्या करता है उस चीज को वो समझता है। तो हम लोग क्या करते हैं व्यापार के तौर पर उसे फिटकिरी के रूप में ही हम लोग जानते हैं। तो आपको अगर ये पता होगा कि फिटकिरी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, तो आप इसके रासायनिक नाम की सहायता से इसके अणु सूत्र की रचना कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो अपने किस किस व्यापारिक नाम से प्रचलित है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शुष्क बर्फ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप शुष्क बर्फ देख रहे हैं इसका कोई ना कोई दोस्तों क्या होगा, इसका कोई ना कोई रासायनिक नाम होगा, अर्थात यह किसी न किसी रासायनिक यौगिक का ही नाम यहाँ पर लिया गया है। किसका? तो शुष्क बर्फ का। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि शुष्क बर्फ का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर दिया जा रहा है शुष्क बर्फ, तो बर्फ का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है, तो बर्फ का जो अंग्रेजी होता है वो होता है कोल्ड। क्या होता है? वो होता है कोल्ड, ठीक, यानी COLD। तो दोस्तों कोल्ड में जो CO आप देख रहे हो CO, इसी को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ले लेंगे, क्या करेंगे ले लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिको को बच रहा है CO के बाद एगो दूगो, तो दूगो जो बच रहा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लगा लेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने कोल्ड में CO को निकाल लिया, बाकी का जो शेष लेटर है उसको हमने गिन लिया, को बचा, तो यहाँ पर दूगो बचा, तो CO2। कहीं ना कहीं इसे शुष्क बर्फ का जो अणु सूत्र होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग इसके अणु सूत्र को लिख सकते हैं। अगर आप कभी बाय द वे भूल जाते हैं कि इसका जो रासायनिक नाम है, अर्थात ये जो यौगिक है वो किस रासायनिक नाम से संबंधित है, अगर ये पता नहीं रहता तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं कि जो शुष्क बर्फ है इसका जो अणु सूत्र होगा वो होगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक। यहाँ पर है धोवन सोडा, जिसे बासिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो सोडा है इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं Na, क्योंकि सोडा का मतलब क्या होता है, सोडा का मतलब होता है सोडियम, सोडा का मतलब सोडियम। ठीक, हमने यहाँ पर Na ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या चाहिए भाई, तो यहाँ पर है धोवन, धोवन का मतलब होता है वॉशिंग। तो हम लोग धोते किसको हैं, तो दोस्तों हम लोग धोते हैं बर्तन को, कपड़ा को। तो यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे कपड़ा को, क्योंकि यहाँ पर जो धोवन का जो संबंध है वो हम लोग बिल्कुल भी बर्तन से ना रखकर किसे रखेंगे, वो हम लोग रखेंगे कपड़ा से। तो दोस्तों कपड़ा में जो पहला लेटर क आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे क्या, तो हम लोग समझेंगे कार्बोनेट। क्या समझेंगे, कार्बोनेट। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बोनेट लगा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या आप लोग समझ के रखोगे, सोडियम कार्बोनेट। और आपको पता होगा कि सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। गलती से हमने CO2 लिखा, Na2CO3। और साथ में क्या होता है कि 10 गुना जल की मात्रा रहती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Na2CO3 इंटू डेकाहाइड्रेट, यानी 10 गुना क्या होगा, जल की मात्रा रहेगा। तो इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Na2CO3 इंटू 10 H2O, यही हो जाएगा इसका अणु सूत्र। ठीक है, इस तरीके से समझ कर रखेंगे। आगे है सुहागा। तो सुहागा को बोरेक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, सुहागा को ही बोरेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग क्या करना है कि इसका जो अणु सूत्र है इसे आप लोग याद कर लेना। इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है Na2B4O7 इंटू हो जाएगा 10 H2O। 10 हो सकता है इधर नहीं हटे तो इधर थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, 10 H2O। ठीक ना, इस तरीके से हम इधर बढ़ा दिए Na2B4O7 इंटू 10 H2O। तो दोस्तों इसे आप लोग याद कर लेना। ठीक, अब आगे बात करते हैं विरंजक चूड़ का। तो दोस्तों विरंजक चूड़ को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरंजक चूड़ को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। यहाँ पर जो ब्लीचिंग है इसका संबंध रखेंगे किससे, तो दोस्तों जो ब्लीचिंग है इसका संबंध रखेंगे कली से। कली कहने का मतलब ये हुआ कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं कि ब्यूटी पार्लर में जाती हैं ब्लीचिंग करवाने, क्योंकि जो ब्यूटी पार्लर होता है वो दोस्तों अधिकांश तौर पर लड़कियों के कारण ही चलता है। क्योंकि जितना दोस्तों मेकअप लड़कियां करती हैं उतना तो लड़का करता नहीं है। और ये जो लड़कियां होती हैं वो किस लिए जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, तो अपने आप को कली बनाने के लिए, अपने आप को कली दिखाने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि अभी हम जवान हैं, अभी हम युवा अवस्था में, समझ रहे ना, यानी अपने आप को सुंदर अर्थात आकर्षक दिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लीचिंग का जो मतलब है वो आप लोग समझना किससे, तो आप लोग समझना कली से। किससे, तो कली से। तो कली का मतलब यहाँ पर ये होगा, कली का मतलब क्या होगा, कली का मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यही चीज यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विरंजक चूड़ के स्थान पर। यही क्या होगा, इसका अणु सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप लोग भूलना मत है, ब्लीचिंग कौन कराता है, लड़की। किस लिए, तो अपने आप को कली बनाने के लिए। ठीक है, तो कली का मतलब क्या हुआ, कली का मतलब हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कोयले, ठीक है, हम लोग को ज्यादा कली बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भाई जो लड़के होते हैं वो कोयले की तरह क्या होते हैं, वो कोयले की तरह दिन रात वो जलते रहते हैं, तब जाकर हमारे घर में 2 वक्त का रोटी मिल पाता है। अगर हम लोग कली बनकर रहेंगे तो बिल्कुल भी क्या होगा, बिल्कुल भी 2 वक्त का जो रोटी है वो नसीब नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं CaOCl2। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर खाने वाला सोडा। तो दोस्तों जो खाने वाला सोडा है उसी को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कैसे पकड़ेंगे, तो आप लोग समझकर रखना। देखिए सोडा का मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सोडियम। क्या लिखेंगे, सोडियम। ठीक, और यहाँ पर जो बेकिंग है तो दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझना, बेकिंग का, बेकिंग, तो बेकिंग को तोड़ देंगे बे प्लस किंग के रूप में। ठीक, बे प्लस किंग के रूप में। तो बे का मतलब हो जाएगा बाई, और यहां पर जो किंग देख रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा कार्बोनेट। समझ रहे बात को, ठीक ना। सोडा मतलब सोडियम, और यहां पर बेकिंग है तो बेकिंग में जो बे है इसका मतलब हो जाएगा बाई, और फिर उसके बाद जो किंग है इसके लिए हम लोग यहां पर लगा लेंगे कार्बोनेट। तो दोनों को मिलाएंगे, क्या बनेगा, बाई कार्बोनेट, और इसी को क्या करेंगे यहां पर जोड़ देंगे। तो हो जाएगा जी इसका जो अणु सूत्र होगा क्या होगा, वो होगा HCO3, जिसकी वैलेंसी होती है 1, यानी सिंपल रूप से यहां पर हो जाएगा NHCO3। ठीक है, ये हो गया इसका अणु सूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं संगमरमर, चौक, अंडा का कवच। तो दोस्तों संगमरमर हो
चाहे वो चौक हो और चाहे वो अंडा का कवच हो, तीनों का जो आणविक सूत्र होता है वो एक ही होता है। कौन? तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों आप लोग क्या करना कि इसे आप लोग समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दोस्तों इसमें बिल्कुल भी यहाँ पर जो ट्रिक है वो अप्लाई नहीं होगा। ये कॉमन चीज है, आप लोग याद रखना। संगमरमर हो, चौक हो या अंडा का कवच हो, इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। खत्म। आगे है नौसादर। तो दोस्तों नौसादर, तो नौसादर के लिए हम लोग क्या समझेंगे? नौसादर है तो नौ यानी नौ कहने का मतलब N है ना, N, क्योंकि N जो होगा वो नौ से ही बनता है। N जो होगा वो किससे बनता है? जो N होगा वो नौ से ही बनता है। तो नौ है ना, तो नौसादर। तो दोस्तों नौसादर जो होगा ये बनता है किससे? तो ये बनता है अमोनियम से। अमोनियम का मतलब कि NH4 और उसके बाद लगा देंगे Cl, NH4Cl। इसे आप लोग याद रखना। दोस्तों जहां तक मुझसे बन रहा है ट्रिक पर आधारित करने का, तो दोस्तों वहां तक मैं आप लोगों को ये जो आपके व्यापारिक नाम है इसके अणु सूत्र को दोस्तों मैं ट्रिक पर आधारित करवा दे रहा हूं। लेकिन जहां तक दोस्तों नहीं बन पा रहा है उस चीज को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि आप लोग सारे चीज को बिल्कुल भी ट्रिक पर दोस्तों डिपेंड मत कीजिएगा, ठीक है? इससे गड़बड़ दोस्तों आप ही लोग को होगा, समझे ना? तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से आप लोग कवर कीजिएगा। NH4Cl यहां पर लिख लेंगे। नौसादर का क्या होगा? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यही हो जाएगा इसका अणु सूत्र। ठीक। आगे है लाल सिंदूर। तो दोस्तों लाल सिंदूर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो ये होता है लेड पर ऑक्साइड। क्या होता है? लेड पर ऑक्साइड। तो लेड का क्या होगा? लेड का होता है Pb और उसके बाद ले लेंगे ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है Pb3O4। क्या होगा भाई? Pb3O4। यानी कि यहाँ पर जो लेड का जो वैलेंसी होगी वो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर जो लेड के पास ऑक्सीजन की वैलेंसी जाएगी वो जाएगी 3। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा क्या? तो बन जाएगा Pb3O4। समझ के रखना, लेड पर ऑक्साइड, ठीक ना, जिसका अणु सूत्र होता है Pb3O4। आगे है ब्लैक ऑक्साइड। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे ब्लैक का। तो ब्लैक का मतलब होता है काला। और यहाँ पर जो काला शब्द का जो संबंध है वो दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे किससे? तो वो हम लोग जोड़ेंगे लोगों के मन से, क्योंकि आज का लोगों का जो मन है वो कैसा है? तो वो दोस्तों काला है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों में बिल्कुल भी उनके जो मन है उनमें बिल्कुल भी पवित्रता नहीं है। उनका जो मन है वो बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं रहता है, उनके मन में छल कपट ही रहता है। तो दोस्तों ये जो चीज है वो मैं सारे लोगों के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जो दिखावे के रूप में आपके साथ तो अच्छा ही दिखाते हैं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति दोस्तों बुरा चीज रहता है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके मन में क्या है, कहीं ना कहीं दूसरों के लिए उसके मन में कालापन भरा हुआ है। तो आप लोग ये समझ के रखना कि यहाँ पर जो ब्लैक है उसका अर्थ होगा काला, और जो काला है वो आजकल लोगों का मन हो चुका है। तो मन का जो दोस्तों स्वरूप है वो हम लोग रखेंगे किससे? तो वो हम लोग रखेंगे मैग्नीज से। तो मैग्नीज का जो संकेत होता है वो होता है Mn। क्या होता है? वो होता है Mn। ठीक। फिर क्या है? यहाँ पर ऑक्साइड है। तो दोस्तों जब ऑक्साइड है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे O2। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नीला कशिश। तो दोस्तों यहाँ पर नीला कशिश को हम लोग क्या समझ सकते हैं? तो नीला कशिश को ही कहा जाता है कॉपर सल्फेट। हो सकता है ये आप लोग जानते होंगे, 7वीं क्लास से बताया जाता है नीला कशिश का। तो नीला कशिश को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट हम लोग बोलते हैं। तो क्या कर सकते हैं? कॉपर सल्फेट को लिख सकते हैं इस तरीके से CuSO4 इंटू, इसमें जो जल की मात्रा होती है वो होती है 5 गुना ना, याद रखना। तो लिख सकते हैं 5H2O। ठीक, ये क्या हो गया? CuSO4 इंटू 5H2O। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पर है कैलोमेल। क्या है? कैलोमेल। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो दोस्तों कैलोमेल, तो कैलो को हम लोग बना लेंगे किलो। कैलो को क्या बनाएंगे? कैलो को बनाएंगे किलो। और जो किलो होता है वो कितने ग्राम से मिलकर बना होता है भाई? समझना आप लोग। कैलो का अर्थ बना लेंगे किलो, और जो किलो होता है वो कितने ग्राम से मिलकर बना होता है? तो जो किलो होता है वो 1000 ग्राम से मिलकर बना होता है। किलो जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो 1000 ग्राम से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों 1000 में जो ह आ रहा है उससे हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्या? तो H। ठीक। फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं 1000, ह का जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे H। ठीक। उसके बाद जो आप ग्राम देख रहे हैं, तो दोस्तों ग्राम का जो संकेत होता है वो क्या होता है? वो होता है G। यानी कौन सा G? तो छोटा G। तो हम लोग यहाँ पर G ले लेंगे, ठीक ना, हम लोग G ले लेंगे। क्या समझा आपने? आपने ये समझा
कि कैलो का जो अर्थ है उसे हम लोग किलो में बना लेंगे, और ये जो किलो होता है वो 1000 ग्रामों से मिलने से बनता है। तो 1000 का जो पहला लेटर है ह, उसको हम लोग अंग्रेजी में लिख लेंगे H, फिर ग्राम का जो पहला लेटर है संकेत के रूप में उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे G, जिससे यहाँ पर क्या बन गया, जिससे यहाँ पर संकेत बन चुका है किसका, तो बन चुका है मरकरी का। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेल है, मेल, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस आगे क्या करेंगे कि हम लोग Cl लगा देंगे। क्या करेंगे, Cl लगा देंगे, तो हो जाएगा क्लोराइड। ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोलिक अम्ल पर। तो दोस्तों इसे आप लोग याद कर लेना, इसमें कोई भी दोस्तों आप लोग ट्रिक मत लगाना। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5OH। ये जो अणु सूत्र है वो किसका होता है, तो वो होता है कार्बोलिक अम्ल का। ठीक, आगे कौन है, तो आगे है कैरोज अम्ल। तो दोस्तों जो कैरोज अम्ल है उसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो दोस्तों जो कैरोज अम्ल है उसे हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन H2SO4 ना 5 लिखेंगे, H2SO5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कैरोज अम्ल, यानी ये जो अणु सूत्र है वो है कैरोज अम्ल का। तो दोस्तों इसे भी क्या करना, आप लोग याद कर लेना। ठीक ना, इसे आप लोग बिल्कुल भी ट्रिक पर डिपेंड मत करना। आगे है गैमेक्सिन। तो दोस्तों गैमेक्सिन भी आसान है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हो। तो गैमेक्सिन को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो समझना, इसको सबसे पहले हम ऐसे लिख देते हैं। गैमेक्सिन का हो जाएगा C6H6 और उसके बाद हो जाएगा Cl6। यहाँ पर जो आप ग्लोबल साल्ट देख रहे हैं, तो दोस्तों ग्लोबल साल्ट में जो साल्ट शब्द आया है उसका मतलब हम लोग समझेंगे सोडियम। क्या समझेंगे, तो दोस्तों सोडियम समझेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ग्लोबर है। तो ग्लोबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समझेंगे ग्लोबर का जो अर्थ है वो समझेंगे हम लोग सल्फेट से। क्यों, क्योंकि ग्लोबर में जो ग्लो आया है इसका मतलब होता है निखार। मतलब समझा रहे हैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से। ग्लो का मतलब क्या हुआ, ग्लो का मतलब होता है निखार। और जब आपके चेहरे पर निखार होती है तो जो सेल्फी होगी वो अच्छी आएगी, सेल्फी जो होगी वो बेस्ट आएगी। तो दोस्तों सेल्फी से आप लोग बनाना सल्फेट। क्या बनाओगे, सेल्फी से सल्फेट। लड़कों की तुलना में जो लड़कियां होती है देखते हैं कितना सेल्फी जितना हो सके पूरा करके क्या करती है, वो फोटो खींचती है। क्यों खींचती है, क्योंकि लड़कों की तुलना में लड़कियों के चेहरे का जो निखार होता है वो ब्यूटी पार्लर की सहायता से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्या करती है, वो सेल्फी में अपना फोटो खींचती है। समझ रहे हैं ना। तो आप लोग ये समझ कर रखना, ग्लो का मतलब निखार, और ये जो निखार है वो होती है चेहरे की, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, सेल्फी खींचते हैं। और सेल्फी का जो संबंध है वो बन जाएगा किससे, तो बन जाएगा सल्फेट से। तो साल्ट का मतलब हुआ सोडियम, फिर यहाँ पर सल्फेट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4। अब बाद में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10H2O, यानी इसके बाद में 10H2O। तो यही हो जाएगा ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला। तो लिख लेंगे यहाँ पर Na2SO4 इंटू 10H2O, यही दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं आगे। आगे देख सकते हैं चूहा मारक विष। तो दोस्तों चूहा मारक मतलब ये हुआ कि ये जो विष होगा वो चूहा को जान से मार देगा। चूहा मारक मतलब क्या हुआ, चूहा मारक मतलब हुआ कि जो विष होगा वो चूहा को जान से मार देगा। तो जान से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे जिंक। जान से क्या समझेंगे, तो जिंक समझेंगे। चूहा मारक विष यानी जो विष होगा वो चूहा को जान से मार देगा, और जान का जो मतलब होगा वो होगा जिंक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Zn लिख लेंगे। ठीक, अब ये जो विष आप देख रहे हो, तो जो विष होता है वो कैसा होता है, तो दोस्तों जो विष होता है वो तो पॉइजन होता है, यानी विष को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉइजन। तो दोस्तों विष का जो पहला लेटर है P, यानी पॉइजन का जो पहला लेटर है P, उसे हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो दोस्तों जब आप लोग इसे यहाँ पर ले लीजिएगा तो जानते क्या बनेगा, इसकी जो वैलेंसी होती है यानी फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, तो वो चला आएगा जिंक के पास, और जो जिंक की वैलेंसी होती है 2, वो चला आएगा फास्फोरस के पास। तो यहाँ पर हो जाएगा Zn3P2। इस तरीके से चूहा मारक विष का जो अणु सूत्र है वो दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं किसका, तो चीनी का। बहुत ही इजी है, सबको पता होगा कि चीनी का जो अणु सूत्र होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है C12H22O11, यही होता है इसका अणु सूत्र। आगे है सोरा। तो दोस्तों सोरा का जो अणु सूत्र होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी KNO3। क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे KNO3 को, इसको याद कर लेना। सोरा का जो अणु सूत्र होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक ना, तो लिख लेंगे KNO3।
ठीक, आगे है चिली साल्ट पीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो चिली है ना, तो चिली का जो संबंध है वो हम लोग समझेंगे किससे, तो दोस्तों हम लोग समझेंगे चीनी से, ठीक ना, याद रखना चिली साल्ट पीटर। तो दोस्तों जो चिली है इसका संबंध समझेंगे हम लोग चीनी से। आज चीनी से ही क्या बनता है, चीनी से ही बनता है सीरा, यानी जो सोरा आप देख रहे हो तो सोरा को हम लोग यहाँ पर समझेंगे सीरा, और ये जो सीरा होता है वो कहाँ से बनता है, वो बनता है चीनी से। आज जो चीनी का संबंध है वो किससे, तो वो है चिली से, यानी चिली को हम लोग चीनी समझेंगे, चीनी से बनता है सीरा, सीरा यानी कि सोरा। तो जो फार्मूला सोरा का होगा वही फार्मूला चिली साल्ट पीटर का भी होगा। बस चेंजिंग ये है कि जहां पर आप के देख रहे हो, यहाँ पर के है ना पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बस उसके स्थान पर क्या होगा कि Na आ जाएगा, यानी कि सोडियम आ जाएगा, क्योंकि साल्ट है। तो साल्ट का मतलब क्या हुआ, साल्ट का मतलब हुआ सोडियम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे NaNO3, ठीक, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या होती है, एक ही होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सिंदूर। तो सिंदूर का अणु सूत्र होता है, आप लोग समझना, सिंदूर का अणु सूत्र होता है HGS। क्या होता है, वो होता है HGS, आप लोग समझ कर रखना। कैसे इसको याद रखेंगे, तो दोस्तों देखो जो सिंदूर होता है इसे कौन लगाता है, तो दोस्तों जो सिंदूर होता है इसे लगाती हैं विवाहित महिलाएं। जिन महिलाओं का शादी हो चुका होता है वही महिलाएं सिंदूर का प्रयोग करती हैं। तो दोस्तों जो महिलाएं होती हैं जब वो सिंदूर का प्रयोग करती हैं तो इससे महिलाओं को समाज में पहचान मिलता है कि जो ये महिला है वो विवाहित है। दूसरा चीज ये है कि महिलाओं का जो मन होता है वो एकाग्र रहता है सिंदूर की सहायता से, यानी उनके मस्तक पर अगर सिंदूर रहता है तो इस सिंदूर के पावर से उनका जो मन होता है वो एकाग्र रहता है, अर्थात इनका जो मन होता है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकता, और साथ ही इनका जो मन है वो पराये मर्द पर भी बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक, ये हुआ दूसरा। तीसरा गुण ये है कि जो अकेली महिला हो विवाहित, वो कहीं पर भी क्यों ना जाए, उसे ये पता होता है कि हमारे साथ मेरा पति है, अर्थात पति उसके साथ रहे या ना रहे, लेकिन जो सिंदूर और जो मंगलसूत्र वो बताता है कि जो तुम्हारा पति है वो तुम्हारे साथ है। ठीक है, यानी वो कहीं पर भी जाएगी तो लोग ये समझेंगे कि हाँ ये कैसी है, तो यह शादीशुदा है। ये था तीसरा गुण। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझना कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने पति की दीर्घायु उम्र के लिए, अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए वो सिंदूर का प्रयोग करती है, जिससे कि उनका जो पति है वो इस संसार में सलामत बने रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एज का संबंध है वो हम लोग ले लेंगे हस्बैंड से, और यहाँ पर हो जाएगा जी, यानी हस्बैंड जी का सिंदूर। समझना, हस्बैंड जी का सिंदूर, यानी कि जो सिंदूर है वो कौन लगाती है, तो महिलाएं, और महिलाओं का जो पति है उनको अंग्रेजी में कहा जाता है हस्बैंड। तो आप लोग समझकर रखना इस तरीके से। सिंदूर को हम लोग अणु सूत्र में लिखेंगे किस रूप में, तो HGS के रूप में। क्यों, क्योंकि हस्बैंड जी का सिंदूर। तो सिंपल रूप से हो जाएगा हस्बैंड यानी H, जी यानी जी, और सिंदूर को हम लोग क्या कर सकते हैं, S लिख सकते हैं, हस्बैंड जी का सिंदूर। ठीक, अब क्या करते हैं, आगे बात करते हैं इधर ग्लूकोज। सबको पता होगा कितना होता है, C6H12O6, ये पता होगा, ये कॉमन चीजें आप लोग को मिलता है। ठीक, फॉस्जिन है, फॉस्जिन। तो क्या कर सकते हैं, फॉस्जिन में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे COCl2, यही होता है इसका अणु सूत्र, याद रखना। जैसे कि होता है ना ब्लीचिंग पाउडर का, क्या होता है CaOCl2। तो दोस्तों क्या होगा कि जो कैल्शियम है ना इसके स्थान पर कार्बन आ जाएगा। सिंपल सब वही चीज है, OCl2 इसमें भी है, OCl2 इसमें भी है, बस चेंजिंग ये है कि कैल्शियम के स्थान पर कार्बन आ जाएगा। जब कार्बन आएगा तो उस स्थिति में जो ब्लीचिंग पाउडर है वो अपना स्वरूप फॉस्जिन में परिवर्तित कर लेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसका, तो बात करते हैं यूरिया का। तो यूरिया का होता है CONH2 का होल्टवाइज। ठीक है, आगे भारी जल। तो दोस्तों भारी जल का जो अणु सूत्र होता है वो होता है D2O, इसको याद रख लेना है ना, D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ड्यूटोरियम ऑक्साइड याद रखना। ठीक, आगे कोरंडम। तो दोस्तों क्या करेंगे, कोरंडम का जो अणु सूत्र होता है, देखिए जो कोरंडम क्या है, कोरंडम जो है वो एल्युमिनियम का एक प्रकार का अयस्क है ना, तो इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है Al2O3, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर इसमें 2 गुना जल की मात्रा आ जाएगी तो वो हो जाएगा बॉक्साइट का अणु सूत्र है। कहीं पर है बॉक्साइट, देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही चीज हुआ, सिंपल लिख लेंगे Al2O3 I×2H2O, यानी 2 गुना जल की मात्रा आ जाएगी, और यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर बॉक्साइट का अणु सूत्र है। तो आप लोग इसको कोरंडम पढ़ना है ना, कितना इसको कोंडम पढ़ देता है, तो कोंडम मत पढ़ना, ठीक ना, इसको अच्छे से उच्चारण करना। क्या पढ़ेंगे, कोरंडम ना कि कोंडम। ठीक,
आगे है क्या चीज, आगे है जिप्सम। तो जिप्सम का जो अणु सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O ना, इसमें 2 गुना जल की मात्रा रहती है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ये सब याद करने वाला चीज आप लोग कर लेना, ठीक है। जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंपल वही चीज होगा, बस यहाँ पर जो 2 गुना जल की मात्रा है वो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, है ना। तो लिखेंगे CaSO4 इंटू हाफ, नहीं हटेगा तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, H2O, हाफ H2O, ठीक है। आगे देखिए उजला थोथा, जिसको हम लोग सफेद कशिश के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो इसका जो अणु सूत्र है वो कैसे लिख सकते हैं तो समझना। तो दोस्तों इस उजला थोथा में जो यहाँ पर ज और जो उ आया है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग यहाँ पर संबंध स्थापित करेंगे। इसका अणु सूत्र अगर लिखना है तो दोस्तों ज और उ से जो संबंध बनेगा वो बनेगा क्या, तो वो बनेगा जानू। क्या बनेगा, जानू। और मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जानू का जो संबंध है वो हम लोग तत्वों को याद करने के लिए किससे जोड़कर रखेंगे, तो हम लोग जोड़कर रखे हैं जिंक तत्व से। किससे, तो जिंक तत्व से, ठीक है। जो लड़की ज्यादातर जानू जानू करती रहती है तो देखना वो क्या करती है, वो जींस पहनती है, क्योंकि जानू का जो अर्थ है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो वो जुड़ा हुआ रहता है जिंक से, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जेडन लिख लेंगे, बस जेडन, ठीक है। अब यहाँ पर है कहा, तो थोथा, तो नीला थोथा किसको बोलते हैं, तो नीला थोथा बोलते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट को। तो कॉपर सल्फेट कहाँ पर था, देखिए यहाँ पर है ना CuSO4 इंटू 5H2O। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी सल्फेट लगा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 इंटू, देखिए नीला कशिश यानी कि नीला थोथा को छोड़कर जो यहाँ पर आप कशिश देख रहे हैं ना, कशिश, फिर यहाँ पर भी कशिश है, तो इसमें जो स शब्द आ रहा है, स शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इस 5 के स्थान पर 7 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 7। जल की मात्रा रहेगा लेकिन 5 नहीं रहेगा, कितना रहेगा, तो रहेगा दोस्तों 7H2O, 7H2O। क्योंकि आप लोग ही ना कि यहाँ पर कर देना 7H2O, आप लोग कहोगे कि यहाँ पर भी कशिश है तो हम लोग यहाँ पर 7 लगा देंगे, तो नहीं, यहाँ पर 5 ही होता है। तो आप लोग क्या करना कि नीला कशिश को छोड़कर केवल इसी में 7 का प्रयोग करना है। यहाँ पर है हरा कशिश, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हारा का संबंध है वो हम लोग रखेंगे किससे, तो हम लोग रखेंगे हार्ड से। हार्ड जो काफी मतलब मजबूत होता है उसी को बोलते हैं हार्ड। तो हार्ड जो होता है वो क्या होता है तत्व में, तो दोस्तों हार्ड जो होता है वो होता है लोहा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल रूप से क्या होगा, हो जाएगा Fe, ठीक। फिर हारा थोता है, तो थोता है तो सल्फेट आएगा, तो लिखेंगे SO4, ठीक है। I इंटू, फिर देखो कशिश है ना, कशिश है तो कशिश में स आया है, तो स का मतलब होगा 7, और फिर लिख लेंगे H2O, 7H2O। इस तरीके से क्या हो गया, अणु सूत्र बन गया, ठीक। अम्लराज, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल आएगा प्लस HCl, ठीक है। ये हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा अम्लराज का। अब यहाँ पर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जिसको एंटासिड भी कहा जाता है। तो मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशिया का मतलब कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। यहाँ पर क्या चाहिए, मिल्क ऑफ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका जो संबंध है मैग्नीशियम का वो हम लोग जोड़ेंगे हाइड्रा ऑक्साइड से। किससे, तो OH से, हाइड्रा ऑक्साइड से, ठीक है। क्योंकि मिल्क का मतलब होता है दूध, और दूध के जैसा जो रंग है वो किसका हो जाता है, तो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का, CaOH का होल्टवाइज, है ना, इसी का ना होता है। तो इसमें है ना OH है, OH है, तो इसीलिए Mg के साथ जो होगा वो भी कौन आएगा, तो OH ही आएगा। तो लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइज। ये हो जाएगा किसका, तो दोस्तों ये हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक, MgOH का होल ट्वाइज। अब अगर यहाँ पर बात करें साल्ट केक, तो दोस्तों हो गया बॉक्साइड का। साल्ट केक का हम यहीं पर लिख देते हैं, समझ के रखना। साल्ट मतलब, तो साल्ट मतलब होता है Na, ठीक है, Na। और उसके बाद क्या चाहिए, केक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Na2SO4, Na2SO4। यहाँ पर Na2SO4 इंटू 10H2 है तो बन गया ग्लोबल साल्ट, और यहाँ पर केवल Na2SO4 रहेगा तो ये बन जाएगा साल्ट केक ना, इस तरीके से। बॉक्साइट का जो अणु सूत्र देखिए रहे हैं, बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अभी मैंने यहाँ पर बताया है। तो लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइज, ठीक। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको बोला जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है, याद रखना। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लिख लेंगे N2O, इसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है आंसू गैस, ठीक है। तो आंसू गैस का क्या होगा, तो दोस्तों आंसू गैस का हो जाएगा CCl3, ठीक। कार्बन ट्राइक्लोराइड एक बचा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बॉन्ड जोड़ देंगे,
ठीक है। हो जाएगा NO2, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरीके से CCl3NO2, यही हो जाएगा आंसू गैस का अणु सूत्र। इसके आगे अगर हम देखें तो दोस्तों इसके आगे है क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CHCl3, इसको आप लोग याद कर लेना क्लोरोफार्म का, यानी कि कार्बन के साथ 3 गो रहेगा क्लोरीन और 1 गो रहेगा हाइड्रोजन, तो यही होगा अणु सूत्र किसका, तो क्लोरोफार्म का। इसे भी आप लोग दोस्तों समझकर रखना है। आगे कौन है, तो आगे है बालू, यानी कि हम लोग जिसको बोलते हैं क्वार्टज, तो इसका अणु सूत्र होता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, क्योंकि बालू जो होता है वो काफ़ी सिल्की रहता है ना, काफ़ी सिल्की रहता है, तो सिल्की से समझना, सिल्की से क्या समझेंगे, तो सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। मार्स गैस, इसको तो बताना ही बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप लोग जानते होंगे मार्स गैस का जो नाम है वो दिया जाता है मेथेन को ना, CH4 को ही मार्स गैस कहा जाता है। लाल दवा, तो लाल दवा दोस्तों कहा जाता है किसको, तो आप लोग समझ कर रखना, लाल दवा कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, KMnO4, ठीक। ये सब आप लोग याद कर लेना, इसमें कोई दोस्तों अणु सूत्र नहीं है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट है, ठीक है। यहां पर जो दवा है वो किसको दिया जाता है, तो मरीज को दिया जाता है। दवा जो है किसको दिया जाता है, तो मरीज को। तो म से क्या बनाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे ना, म से बनाएंगे मैग्नेट। और यहां पर जो लाल है तो उसको आप लोग समझ के रखना किससे, तो पोटेशियम से, ठीक है। आगे है सिरका। सिरका का जो अणु सूत्र होगा वो होगा CH3COOH, क्योंकि सिरका कहाँ मिलता है, तो सिरका एसिटिक अम्ल में मिलता है, इसलिए उसका अणु सूत्र यहाँ पर लिखा जाएगा CH3COOH। फिटकिरी है, तो फिटकिरी का अणु सूत्र काफी लंबा होता है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, K2SO4 इंटू L2SO4 इंटू 24H2O, यही होता है K2SO4 इंटू L2SO4 इंटू 24H2O। तो इसे आप लोग समझकर रखना, इसको आप लोग याद कर लेना, ये काफ़ी लंबा है तो इसे दोस्तों आप लोग समझ लेना। कुछ लंबा नहीं है, आगे का चाहिए, आगे है पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद का चाहिए तो एल्युमिनियम सल्फेट, तब उसके बाद क्या करेंगे, जल की मात्रा 24 गुना लगा देंगे, तो बनना गया पोटेशियम सल्फेट, फिर एल्युमिनियम सल्फेट, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा 24 गुना जल की मात्रा, यही हो जाएगा फिटकिरी का अणु सूत्र। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओलियम। हो सकता है दोस्तों आप लोग को दिखाई ना दे, तो हम क्या करते हैं, ओलियम को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए यहीं पर ओलियम का अणु सूत्र होगा कितना, तो हो जाएगा इसका ओलियम का अणु सूत्र H2 और फिर H2O7, यही होगा अणु सूत्र किसका, तो ओलियम का, याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे है प्रोड्यूसर गैस। तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन, ठीक ना, N2, बस नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं। जल गैस, तो दोस्तों जल गैस में क्या होगा, वही चीज होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, बस और कुछ ना, ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक। इप्सम लवण, तो इप्सम लवण को हम लोग लिख सकते हैं कुछ नहीं, बस देखिए जैसे कि यहाँ पर हारत होता का है ना, हारत होता का FeSO4 इंटू 7H2O, उजला होता का है ना ZnSO4 इंटू 7H2O, ठीक उसी प्रकार से इप्सम लवण का हो जाएगा MgSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। आगे है डोलोमाइट। तो दोस्तों डोलोमाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डोलोमाइट को लिख सकते हैं, डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, बस MgCO3 इंटू हो जाएगा CaCO3, दोनों की वैलेंसी दो होती है, तो MgCO3 इंटू CaCO3, यही हो जाएगा। उसके बाद कुछ बचा है, तो कैरोलाइट बचा है, इसका होता है Na3Al(F6), यही होता है इसका अणु सूत्र, किसका, तो क्रायोलाइट का। सिलिका का होता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, सिलिका से क्या बनेगा, सिलिकॉन, हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इतने सारे रासायनिक यौगिकों का जो व्यापारिक नाम है इसके अणु सूत्र से हम लोग परिचित हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल जितने सारे आप लोग देख रहे हैं रासायनिक यौगिक का व्यापारिक नाम, इनके अणु सूत्र को दोस्तों मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया है। जो दोस्तों मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से नहीं बताया है उसे दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग याद कर लेते
लेते हैं तो पूरा का पूरा व्यापारिक नाम वाला जो रासायनिक यौगिक है और इनके जो अणु सूत्र हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें से दोस्तों कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से इसे कवर कर लीजिएगा। तो अगर ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों ने रासायनिक यौगिक से संबंधित जो व्यापारिक नाम है और साथ ही इनका जो अणु सूत्र है उसे आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जाना है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।